रामपुर कस्बा धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। यहाँ पर अब काम धंधा नहीं बचा था। धीरे धीरे कस्बे के लोग दूसरे शहर और गांव में जा रहे थे। वहीं किशन अपनी पत्नी राधा के साथ भी वह कस्बा खाली करके जा रहा था। दोनों चुपचाप इस गांव से निकल रहे थे। वह अब दूसरी जगह नया काम तलाशना चाहते थे। उनके पास इस जगह अब कोई काम नहीं था। दोनों एक गांव में पहुंचे। किशन की पत्नी कहती है, अब तो हमारे पास कोई काम भी नहीं है। उस कस्बे में तो वैसे भी कोई काम नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था। मुझे लगता है हमें यहाँ पे अच्छा काम मिलेगा। आप जाकर कुछ अच्छा काम ढूंढिए, ना तो हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी बहुत कम पैसे बचे हैं जो कि मैंने बचा रखे थे, लेकिन अब वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। हमें कल से ही काम की तलाश करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल से ये घर मिला है जो कि किराए पे है, उसके भी पैसे भरने पड़ेंगे। अरे आज ही तो आए हैं और कल ही काम ढूंढूं, मुझसे नहीं होगा। मुझे कुछ दिन आराम करने दो, फिर ढूंढते हैं और फिर कुछ सोचते हैं। तुम तो इतनी जल्दबाजी करती हो जैसे कि घर के पीछे ही काम मिलने वाला है। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो कुछ पैसे बचे हैं। अरे कुछ पैसे बचे हैं तो वो जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या खाएंगे, और इस घर का किराया भी भरना है। तुम्हें पता है ना लाला ने क्या कहा है कि इस महीने का किराया उसे जल्द से जल्द चाहिए अभी। अरे तो जल्द से जल्द चाहिए, आज ही थोड़ी चाहिए। तुमने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है। चैन से 2 घड़ी बैठती नहीं। उस कस्बे में भी ऐसे ही कर रही थी और इस गांव में भी ऐसे ही कर रही हो। गांव है, इतनी जल्दी काम नहीं मिलेगा, मुझे सोने दो। अरे ये तो सो गए, अब मैं क्या करूं। अरे ये तो कुछ सुनते ही नहीं है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो समझते ही नहीं है कि कितनी जल्दी हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अगली सुबह राधा किचन में खाना बना रही थी। वह तब भी अपने पति किशन को कहती है, अरे आज तो 5 दिन हो गए हैं, अब तो कोई काम ढूंढिए। अरे कब तक घर में बैठे रहेंगे। देखिए आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ। अरे तो खिचड़ी के तो पैसे है ना, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर ढूंढते हैं। वैसे भी अभी बाहर बहुत गर्मी है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर पैसे खत्म हो गए तो हमें कुछ खाने को नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। गांव में मैंने सुना है लाला के पास बहुत काम है, वहां जाके कुछ काम ढूंढता हूँ। हाँ पर मैंने सुना है लाला बहुत कंजूस है, वो कम पैसे देता है, तो दूसरी जगह भी बात करना, शायद अच्छा काम मिल जाए। ठीक है, अब इतना बोलती हो तो मैं ढूंढ लेता हूँ, पर इतनी जल्दी भी नहीं थी। तुम तो परेशान करके रख देती हो। पर ठीक है, मैं जाता हूँ। थोड़ा खाना तो खिलाओ, या बस बना के ही रखोगी। हाँ अभी बनाती हूँ। यह कहकर किशन लाला के पास पहुंच गया। लाला अपने नौकर के साथ बैठा था। नौकर कहता है, अरे लाला ये किशन है, बहुत कामचोर है, लगता है काम मांगने आया है। इसे कोई काम मत देना, फ्री का खाता है, पैसे मांगेगा और दिन भर सोता रहता है। लाला चुपचाप अपने नौकर की बात सुनता रहता है। किशन लाला के पास आता है और उससे कहता है, अरे लाला आपके पास कोई काम है तो मुझे दीजिए। अरे किशन तुझे किस काम की जरूरत, तू तो वैसे ही बहुत पैसे वाला है। अरे लाला ऐसा मत कहो, खाने के लाले पड़ रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा काम दे दो। अरे किशन मेरे पास कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और तुझ जैसे कामचोर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अरे लाला ऐसा मत बोलो। लेकिन लाला ने से कोई काम नहीं दिया। दिन यूं ही बीतते गए। धीरे धीरे किशन और राधा के पास सारे पैसे खत्म हो गए जो वो कस्बे से कमा के लाए थे। एक दिन राधा खुद लाला के पास जाती है और उससे काम मांगने का सोचती है। राधा लाला के पास पहुंचती है और कहती है, लाला आपके पास कोई काम है तो मुझे दीजिए। आपकी तो इतनी दुकानें हैं, ये सब्जी की दुकान है, पान की दुकान है, और भी कई सारी दुकानें हैं। अरे दुकानें तो बहुत है, पर मैं तुझे क्यों काम दूं, मेरे पास पहले ही बहुत वर्कर है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और जा यहाँ से, तू भी कामचोर है, तेरा पति भी। बड़ी आई, तुम जैसे लोगों को मैं नहीं रखता जो फ्री में पैसे कमाने की सोचते हैं। लाला ऐसा मत कहो, हम बहुत मेहनती हैं, हमारे पास अभी काम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कामचोर हैं। आपके पास कोई काम है तो दीजिए।
अरे जा, बहस मत कर, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास पहले ही बहुत वर्कर है और मैं इतने पैसे नहीं दूंगा जितना तू सोच रही है। अगले दिन राधा बिना देरी किए बाजार में जाकर अपना ठेला लगाती है और वहां मसालेदार चाउमीन बेचने लगती है। आइए आइए, मसालेदार चाउमीन खाइए, तीखी तीखी चाउमीन खाइए। वहां बहुत भीड़ हो जाती है। लाला पीछे से ये सब देख रहा होता है। अरे इतने जल्दी इसने इतना बड़ा ठेला लगा लिया, मैंने तो इसको काम भी नहीं दिया था, इतने पैसे कहाँ से आ गए। जरा अपने वर्करों को बोलता हूँ कि यहाँ पे अपना भी ठेला लगा दे ताकि इसका बंद हो जाए। लेकिन उस राधा की मसालेदार चाउमीन बहुत अच्छी थी। अरे बहन जी, आपकी चाउमीन बहुत अच्छी है, इसमें बहुत तीखा है, थोड़ा सा मुझे मीठी चटनी दीजिए, बहुत अच्छा बनाया है आपने, यहाँ पे आप रोज ठेला लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बताइए, आपको और प्लेटें चाहिए तो मैं अभी लगा देती हूँ, और अपने घर के लिए भी ले जाइए। राधा दिन भर मेहनत करके रात को घर पहुँचती है। तब उसका पति घुटनों पे बैठ जाता है। अरे आप घुटनों पे क्यों बैठ गए हैं, ऊपर बैठिए, क्या हो गया आपको, सब ठीक तो है ना। तब किशन को बहुत अफसोस होता है कि उसकी पत्नी इतने चाउमीन बेचकर काम कर रही है। अरे मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम चाउमीन बेच रही हो और मैं घर में लेटा रहा, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, मैंने शुरू किया है तो अब क्या, हम दोनों साथ मिलकर चाउमीन बेचेंगे। वो लाला छुप छुप कर देख रहा था। देखने दो, उस लाला ने मुझे भी काम नहीं दिया, मैंने सुना है तुम्हें भी भगा दिया, लेकिन अब उस लाला को हम बताएंगे और हम दोनों मेहनत करेंगे और खूब अच्छे से चाउमीन का ठेला लगाएंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और अगले दिन बाजार में बड़ा सा चाउमीन का ठेला लगा लेते हैं। अब किशन भी लोगों को जोर जोर से बुलाता है। आइए आइए, मसालेदार चाउमीन खाइए, तीखी तीखी चटनी के साथ मसालेदार चाउमीन खाइए। अरे देखो, वहाँ पे मसालेदार चाउमीन मिल रही है, चलो चलते हैं, मैंने सुना है बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी चाउमीन बनती है, चलो हम भी चलते हैं, खा लेते हैं और थोड़ा घर पे भी लेके जाएंगे। हाँ बहन जी, आइए हमारे यहाँ चाउमीन खाइए। दोनों बहुत मेहनत से सभी लोगों को बुलाते हैं। धीरे धीरे उनका ठेला बहुत ही फेमस हो जाता है और वह दोनों पैसे कमाते हैं और जल्द ही अपने घर का किराया भर देते हैं। अब किशन भी दिन रात अपने मसालेदार चाउमीन के ठेले पर रहता था और अपनी पत्नी की मदद करता था। उनके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लाला तो जल भुनकर खाक हो चुका था, लेकिन उनकी स्वादिष्ट चाउमीन की बराबरी नहीं कर पाया था। किशन और राधा ने अपनी मेहनत से अपना घर फिर से हरा भरा कर लिया था।